हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रिजवान। और जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कल कि हम एक मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एक प्रोग्राम लेकर आए हैं, जिसको 12 दिन में हमने कोशिश की है। एक डिटेल प्रोग्राम हमने माइक्रो लिस्टिंग के साथ शेयर किया है आप लोगों के साथ, कि जिसमें आप लोगों को एक टारगेट दिया गया है और आप उसको पढ़कर आएंगे। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और उस क्वेश्चन का फिर हम डिस्कशन करेंगे। तो उसके मॉडल के तौर पर जैसे आज मैंने कुछ 3 क्वेश्चन शेयर किए थे, तो मैं बताना चाहता हूँ कि हम किस तरह से इस प्रोग्राम को आगे लेकर जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने आज 3 क्वेश्चन दिए, अब हम इसका थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखिए, मेरी जो सोर्स रहेगी बेसिकली क्वेश्चंस लेने की, वो जनरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा कि मैं कोशिश करूंगा एज इट इज ही क्वेश्चन ले लूं, ऐसा नहीं होगा। आई विल टेक क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, या फिर मल्टी बहुत सारे क्वेश्चंस को मिलाकर एक क्वेश्चन बनाया जाएगा। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं अपने इस पहले क्वेश्चन को। आपका बैटल ऑफ वनडे वॉश के बारे में पहला क्वेश्चन है। बैटल ऑफ वनडे वॉश। अब बेसिकली इसको अगर आप देखेंगे, चाहे तो आप यूपीपीएससी देखें चाहे आप बीपीएससी देखें, तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कभी तो ये पूछा जाता है कि ये किस किस के बीच में हुई थी वर्सेस, कभी ये पूछा जाता है व्हेन, कभी ये पूछा जाता है हु वॉन इट, मतलब किसकी इसमें विजय हुई थी, कौन इसमें जीता था, या किस किस के बीच में हुई थी, या ये कब हुई थी। या इवन इसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो ये भी पूछा जाता है कि ब्रिटेन की साइड से ये लड़ रहे थे और फ्रेंच की साइड से ये लीडर थे इसके। तो पहला स्टेटमेंट है, इट वाज फोर्ट बिटवीन फ्रेंच एंड ब्रिटिश। और फ्रेंच की साइड से कौन थे? आपका कोम्टे डे लेली। तो वर्सेस कौन थे? कोम्टे डी लेली। एंड ब्रिटेन की साइड से थे सर आयरेकूट, सर आयरेकूट ऑफ ब्रिटेन। ये दोनों के बीच में लड़ाई, मतलब लीडरशिप इनके अंडर थी और ये वॉर होता है। ये कब हुआ है? 1760 में हुआ है, बिल्कुल सही है। इट क्रिएटेड द सुप्रीमेसी इन इंडिया अमंग द फॉरेन पावर्स। इट क्रिएटेड द सुप्रीमेसी, ब्रिटिश सुप्रीमेसी। बेसिकली क्या है ब्रिटेन का, आप ब्रिटेन सुप्रीमेसी चाहती थी, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। देखिए, यूरोप से बहुत सारी पावर्स थी जो बाहर निकली, और उनकी 3 वजह थी बेसिकली, उसको बोलते हैं 3G। पहला तो गॉड, दूसरा ग्लोरी, तीसरा गोल्ड। ये अरेंजमेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन वजह 3 ही थी। चाहे तो वो गॉड मीन्स मिशनरी, अपने रिलीजन के स्प्रेड के लिए। ग्लोरी मीन्स मतलब ऑब्वियसली जब जितना आप बाहर जाएंगे, जितने एरियाज को आप जीतेंगे, अपना साम्राज्य बड़ा करेंगे, तो आपकी ग्लोरी होगी। और तीसरा गोल्ड, यानी कि आपको वहां से पैसे लेकर आने हैं। चाहे आप कहीं जाएं, आप जंग लड़ें, आप वहां से खजाना लूटें और आप उसे वापस लेकर आए, तो वो आपका 3G हो गया। तो ये आपका, तो ब्रिटेन का अगर आप देखें, जैसे ब्रिटेन ने इंडिया में भी लड़ाइयां लड़ी हैं अलग अलग साम्राज्यों से, और बाहर वालों से भी लड़ी हैं उसने। आपका चाहे वो डच हो, चाहे पोर्चुगीज हो, चाहे आपका फ्रेंच हो, इनसे भी लड़ाई लड़ी है और अल्टीमेटली सुप्रीम पावर वो बनकर आई है। और इसी तरह इंडिया में भी, जैसे फॉर एग्जांपल आपका बैटल ऑफ बक्सर को कहा जाता है लैंडमार्क जो लड़ाई है वो। तो इट क्रिएटेड, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही, दूसरा स्टेटमेंट भी सही, इट क्रिएटेड द ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन इंडिया अमंग द फॉरेन पावर्स, बिल्कुल सही। इट वाज 14 1760, बिल्कुल सही, ये 1760 में ये लड़ाई हुई। और ये थर्ड कार्नेटिक का पार्ट था, ये सेकंड कार्नेटिक का नहीं, थर्ड का था। तो इसमें जो आंसर जो होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे पूछा है, इनकरेक्ट कौन सा है? तो सी इज द इनकरेक्ट। ठीक है, अभी हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन है एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में। अब देखिए, पहला जो एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, अब देखिए 4 वॉर हुए हैं एंग्लो मतलब मैसूर और ब्रिटिश के बीच में। ब्रिटिश के साथ आपका चाहे तो वो मराठा भी थे, निजाम भी थे, एक कंबाइंड फोर्स थी, और मैसूर से उनकी लड़ाई होती है। पहले मैसूर को लीड कर रहे थे हैदर अली, और बाद में उनके बेटे ने लीड किया, टीपू सुल्तान ने। तो जो पहला जो एंग्लो मैसूर वॉर था, ये ट्रीटी ऑफ मद्रास से खत्म हुआ 1769 में। अब ये जो थी ना, ये पहली ऐसी ट्रीटी थी जिसको कहा जाता है कि ब्रिटेन को किसी इंडियन ने टर्म्स डिक्टेट किए थे, उसके टर्म्स एंड कंडीशन पर वो शर्त रखी गई थी, ट्रीटी बनी थी। तो यहाँ ब्रिटेन को हराया था हैदर अली ने। सेकेंड हुआ एंग्लो मैसूर वॉर, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर से, बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ मैसूर की पोजीशन थोड़ी कमजोर हो गई थी। और जो थर्ड है एंग्लो मैसूर ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, यहाँ ब्रिटिश बहुत स्ट्रांग हो गए थे अपने जो रीजनल पावर्स उनके साथ में, और मैसूर की पावर बहुत कमजोर थी। तो यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं, जैसे पहले में ब्रिटेन ने टर्म्स को डिक्टेट किया था, यहाँ आपका जो ब्रिटिश ने, पहले में ब्रिटेन को टर्म डिक्टेट किए थे, अब
ब्रिटेन ने टर्म्स डिक्टेट किए, थर्ड। और जो फोर्थ है एंग्लो मैसूर ट्रीटी ऑफ मद्रास, नहीं फोर्थ में तो कोई ट्रीटी नहीं हुई थी, क्योंकि जो टीपू सुल्तान उनके लीडर थे मैसूर के, ही गॉट मार्टियर्ड इन दैट वॉर, और उसके बाद वॉर ही खत्म हो जाता है, और जो मैसूर किंगडम है वहां ब्रिटेन का कब्जा हो जाता है, और वो फिर दोबारा से वुडियार जो डायनेस्टी है उसको रीस्टैब्लिश कर देते हैं उनके रूल को वहां पर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। डी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ फिर पूछा है इनकरेक्ट, आपको करेक्ट और इनकरेक्ट पे भी ध्यान रखना है, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। अब जैसे यहाँ है बेसिकली फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। अब अगर जैसे आप इस क्वेश्चन को देखें तो कई बार यही क्वेश्चन आ चुका है। फॉर एग्जांपल कभी तो ये कि पहला कार्नेटिक वॉर कब हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था, इसकी क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं, कई बार इसका रिजल्ट पूछ लेते हैं, कई बार ये पूछते हैं किस ट्रीटी से खत्म हुआ था। तो पहला कार्नेटिक वॉर हुआ 1746 से 1748, और ये किस ट्रीटी से खत्म होता है, ट्रीटी ऑफ ऑक्सला चपेल। एक दो बार ये भी क्वेश्चन आ चुका है ट्रीटी ऑफ ऑक्सला चपेल में क्या क्या हुआ था। फॉर एग्जांपल इंडिया में जो कुछ जमीन थी वो फ्रेंच को दी गई, या फॉर एग्जांपल जो कनाडा में कुछ जमीन थी वो ब्रिटेन ने फ्रेंच को वापस की वैंकूवर के पास। तो वो एक अलग, हम उस डिटेल में डेप्थ में जाएंगे। सेकेंड कार्नेटिक वॉर 1749 से 1749 से 54 तक हुआ, और इसको ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी ने खत्म किया, बिल्कुल सही। तीसरा कार्नेटिक वॉर है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, और जो ये है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, ट्रीटी ऑफ मद्रास, अभी हमने ऊपर भी देखा था, ये बिल्कुल सही है। जो तीसरा स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे ट्रीटी ऑफ मैंगलोर नहीं, यहाँ पर है ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763। अब जो यहाँ देखिए आप थर्ड कार्नेटिक वॉर से आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। इसके ही अंडर हुआ था वॉन्डी वॉश बैटल। वॉन्डी वॉश जो कब हुई थी 1760 में, और इसको खत्म हुआ किया गया था ट्रीटी ऑफ पेरिस से, ट्रीटी ऑफ पेरिस। तो इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम चलेगा, हम आपको क्वेश्चंस देंगे, पहले आप पढ़िए, मैं क्वेश्चन दूंगा, फिर मैं उसका मतलब एक दिन बाद मैं उसका डिटेल डिस्कशन करूंगा इस तरह से। और फिर देखिए जस्ट आई कैन हेल्प यू, मैं एक डायरेक्शन दिखा सकता हूँ कि आपको ये पढ़ना है, मैं गाइड कर सकता हूँ, और मैं अपनी साइड से डिस्कशन कर सकता हूँ। एट मैक्स पढ़ना आपको पड़ेगा, जब तक आप किताबों के साथ नहीं बैठेंगे, ईमानदारी से नहीं पढ़ेंगे, कोई आपकी हेल्प नहीं होने वाली है। देखिए मैं तो जो पढ़ा रहा हूँ ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, बड़े बड़े विद्वान टीचर हैं, उनकी फ्री में वीडियोस अवेलेबल है आपके लिए, लेकिन पढ़ता कौन है? उनकी वीडियोस देख के भी आप कर सकते हैं, लेकिन होता सिर्फ उसी बच्चे का है जो खुद से मेहनत करता है। टीचर कैन ओनली असिस्ट यू, बस वो सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सहारा दे सकते हैं। जैसे कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, आपको तैरना खुद ही पड़ेगा, मेहनत आपको खुद ही करनी पड़ेगी, हम अपनी साइड से बस आपको असिस्ट कर सकते हैं। तो आप लोग इसको देखिएगा और बताइएगा कि इसमें कुछ और चेंजेस की जरूरत हो तो आई विल डू दैट ऑल्सो। बाकी फिलहाल ये अभी इस तरह से रहेगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।